हाय फ्रेंड, वेलकम टू उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उन्होंने समर्थन किया इजराइल का। हमारे देश का 140 करोड़ जनता भी प्रधानमंत्री के साथ है। यहाँ तक कि हमारे देश के जो देशवासी जहाँ भी रहते हैं, यहाँ तक कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं या जर्मनी में रहते हैं, कहीं भी है, उन सब का देशवासी का एकजुट समर्थन है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिनको करेंगे उनको हम लोग आंख बंद करके उनके साथ हैं। सपोर्ट है 100% प्रधानमंत्री जी के साथ। जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहेंगे वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ देश के विदेश के भी हमारे नागरिक इतने अपने देश और अपने प्रधानमंत्री जी के लिए इतने वो लोग इतने देशभक्ति है इनका, इतना अपने देश के जनता के साथ, अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। कनाडा में भी जुलूस निकाला गया रोड पे कि इजराइल को, कि हम इजराइल आपके साथ हैं, इजराइल के सपोर्ट में। तो ये सोचिए कि हमारे यहाँ यूनिटी कितना है सभी में, कि प्रधानमंत्री जी जो बोलेंगे हम लोग के जो है, हम लोग के प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे देश के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो जो बोलेंगे उनकी सोच बहुत हाई लेवल की है और प्रोग्रेसिव सोच है। जब हमारा कंट्री इतना अच्छा कर रहा है हर क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, तो उनके ही दीर्घ दृष्टि का परिणाम है। तो प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे हम लोग सभी जनता वो करने के लिए तत्पर है, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे देश के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनका जो बोलना होगा उसका समर्थन हम जनता सब करेंगे, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। तो कनाडा में भी हमारे देश के जो भी नागरिक हैं या किसी भी देश में, तो कनाडा में तो तख्ती लेके रोड पे वो लोग निकल के समर्थन अपना सपोर्ट जताए इजराइल को। इसी में पाकिस्तानी हमारे जो नेबरिंग कंट्री है उसकी जो यूट्यूबर है वो अपने पब्लिक से, पाकिस्तानी पब्लिक से पूछ रहे हैं कि हमारे देश का नेता, हमारे देश का कोई भी जो प्रतिनिधित्व करता है पाकिस्तान का, वो क्यों नहीं आगे चल के बढ़ के बोल रहा है। ये लड़के फड़के, ये मुल्ला मौलवी, ये जो आलतू फालतू बात कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए बोल रहा है उल्टा पुल्टा बात। वो एक्चुअली उसमें उसका दिमाग नाम का चीज़ नहीं है। ये लोग बिना पिए ही पूरा पिया दिमाग का रहता है। तो इन लोगों को होश हवास नहीं रहता है और पूरा मुल्क को तो ख़त्म कर दिया है। अब किसको ख़त्म करेगा भगवान जाने। इसीलिए इन लोग को किसी की खुशहाली देखी नहीं जाती है। हमारे देश में हम लोग खुश हैं, हमारे कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई खुश हैं। तो इन लोगों को है ना, इन लोग को देखा नहीं जाता है। तो पाकिस्तानी वाले जो है वो अपने नेता क्यों नहीं सपोर्ट में कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हमारे आर्मी क्यों नहीं सपोर्ट में, तरह तरह के उल्टा पुल्टा वो लोग का बातचीत चल रहा है। क्योंकि उन लोग को नेगेटिविटी भर गया है, खून में उन लोगों को ब्लड में नेगेटिव भर गया है। तो ब्लड में जब नेगेटिव होगा तो कैंसर का काम करता है, अपने ही नाश कर देता है शरीर को। उसी तरह उतना नेगेटिव भर चुका है उसके पब्लिक को कि वो अपना ही नाश करने वाला है, नाश करता है। तो वही बात है कि वो बोल रहा है हमारे नेता क्यों नहीं सपोर्ट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके जो नेता है, फैक्ट बात ये है, तो वही सपोर्ट के लिए वो लोग भी अपने बोल रहे हैं कि क्यों नहीं कर रहा है। पाकिस्तान क्यों नहीं समझ रहा कि हमने तो, या हमें नॉलेज नहीं है, लिटरेट नहीं है कि भाई ये जो ग्रुप लड़ रहा है, इस ग्रुप के पीछे इसकी हिस्ट्री क्या है,
और किस तरह जो स्टेट है वो लड़ती है, स्टेट के पीछे किसकी सपोर्ट होनी चाहिए, और किस तरह आप यूनिफॉर्म में लड़ सकते हैं, आप जत्थों की शक्ल में नहीं लड़ सकते। ये पाकिस्तानियों को तो कम अज़ कम क्लैरिटी होनी चाहिए। हमने अफगानिस्तान और कश्मीर के हवाले से हमने इसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं और पे कर रहे थे और आइंदा भी पे करनी है। तो हमें आप क्या समझते हैं, क्लैरिटी है। बाकी मुस्लिम वर्ल्ड में तो वो चले गए, वो तो अलग वर्ल्ड है, उनको तो उनके तो मसले ही और हैं, उनकी तो इश्यूज हैं। तो हमें इसके थोड़ा सा कमेंट कर दें, बिकॉज नहीं, ये आपने बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट उठाया जी चीमा साहब, कि पाकिस्तान ये क्यों नहीं समझता। इसलिए कि पाकिस्तान ये समझना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान रवायती तौर पे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, प्रो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पॉलिसियाँ रखता रहा है। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें आप, अफगानिस्तान से लेके फ़लस्तीन तक, कहीं भी जहाँ पे फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को पाकिस्तान अपना एलाई समझता रहा है, और इस वजह से पाकिस्तान ने दुनिया में अपने लिए बहुत बड़े जो है वो मसाइल पैदा किए। मैं इसके आपको मिसाल देता हूँ कि कभी भी पाकिस्तान जो है वो PLO या यासिर अराफात के साथ उस तरह का ताल्लुक उसका कायम नहीं हो सका, इसलिए कि उनका ज़ाहिर है जो लैंग्वेज थी, जो एक्टिविटीज़ थी, जो पॉलिसियाँ थी, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के उस फंडामेंटलिस्ट माइंड को अट्रैक्ट नहीं करती। यही वजह है कि आप ये देखेंगे यासिर अराफात जो है वो इंडिया के इतना करीब था कि वो हिंदुस्तान को अपना दूसरा घर कहता था, और कितने दौरे उसने हिंदुस्तान के किए और पाकिस्तान की तरफ उसने हटके देखने की जो है वो जहमत गवारा नहीं की। उसकी वजह यही थी कि लंबी हिस्ट्री थी जिसमें आपके जो मरहूम जनरल ज़ियाउल हक की वो कारनामे भी शामिल थे, जो उन्होंने शाह हुसैन के कहने पे जो है फ़लस्तीनी अवाम को मौत के घाट उतार के वो शाह साबरा और शतीला के दौर में जो है वो सारे अंजाम दिए थे। तो ट्रेडिशनली पाकिस्तान जो है वो हमेशा फंडामेंटलिस्ट इस्लामी दुनिया में और इस्लामी इशूज़ पे हमेशा फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को पिक करके उनकी सपोर्ट करता रहा। ये आप बासनिया में देख लें, चीचनिया में देख लें, कश्मीर में देख लें, फ़लस्तीन में देख लें, और हमेशा सेकुलर कुफ्तों के खिलाफ साजिश का हिस्सा रहा है। मैडम बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका का भी मकरूज है, वो क्या बात करे किसी की गिनादा, क्या किसी की साइड ले किसी मुल्क की। हम लोग अपने एक नफसी में इस वक्त दौर में गुजर रहे हैं। हमारा जो इस वक्त मुश्किलात है, मुल्क की मुश्किलात है, हमें दूसरों की मुश्किलात नजर नहीं आ रही। वो लोग अपने लिए नहीं, वो सबके लिए वो लड़ रहे हैं। मुसलमान है, वो हमारे भाई हैं, हमें उनका साथ करना चाहिए। कम से कम अगर हम उनके काम नहीं आ सकते, कम से कम अपनी दिल की बात तो करें, अपने दिल का इज़हार तो करेंगे, हम आपके साथ हैं। इजराइल को सपोर्ट करता हूँ और हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं। अच्छा तो इजराइल देखिए, मैं कहता हूँ 50,000 देखनी चाहिए थे उसके ऊपर, क्योंकि वो बाकी मुसलमानों का बड़ा दुश्मन है। ये फलस्तीन का मसला और कश्मीर का मसला, ये अमेरिका का पहला दर्जा, बरतानिया और अमेरिका ये नहीं चाहते मुसलमान तरक्की करें। इनका ये जो गजा का जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, अथॉरिटी का, ये फॉरएवर वाइंड अप भी हो सकती है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। और उनके जाने से कितने ज्यादा जो है मिसाइल को दिए गए हैं। अब इजराइल की ताकत वैसे वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आ गया है, लेकिन इंडिया और काफी कंट्रीज की वजह से वो और ज्यादा पावरफुल हो गया। अमेरिका ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। आगे से जो रिस्पॉन्स दिया है इजराइल ने, दैट इज बर्बरिज्म, वो प्रिपैरिटी है जिस अंदाज से किया गया है। और टारगेट ये भी था इसराइल और अमेरिका का कि वो हमास के बड़े लोगों को मारे। तो उनका एक बड़ा मिनिस्टर, इकोनॉमी मिनिस्टर हमास का अभी स्ट्राइक्स में मारा गया है। हाँ, दुनिया इजराइल का साथ दुनिया है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट आ रही है, क्या हम हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को इजराइल की तरफ से रोक सकते हैं क्या? टॉपल डाउन करने के लिए पाकिस्तान ने 165 जो है वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट आउटफिट्स जो हैं उनकी सपोर्ट की, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल और लॉजिस्टिक। इसी तरह फ़लस्तीन के अंदर PLO के खिलाफ जब ये मामला शुरू हुआ तो वो जनाब हमास की उन्होंने जो है वो सपोर्ट करनी शुरू कर दी। अफगानिस्तान के अंदर ये आपकी ये बात 100% सही है। मेरे नज़दीक ये जो TLP आप कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हमास में कोई फ़र्क नहीं, दोनों का बिल्कुल एक नज़रिया है, एक वर्ल्ड व्यू है, दुनिया को देखने का एक नुक्ता नज़र है। दोनों बुनियादी तौर पे ताकत के जोर पे एक इस्लामिक स्टेट का इम्पोज करने का एजेंडा रखते हैं। तो फिर फ़र्क में कैसे करूँ? और ज़ाहिर है ये फ़र्क आपके जो डिप्लोमेटिक हल्के हैं और ये बड़े बड़े जोगादरी किस्म के डिप्लोमेट हैं, उनको नज़र नहीं आता कि उनका एजेंडा क्या है। भाई, तंजीमों को एजेंडे की रोशनी में देखा जाता है।
अब हमास का 2 लफ्जों में सीधा सीधा एजेंडा है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को ताकत के तौर पे मसलत करना, इसराइल पे नहीं बल्कि खुद अपने अवाम पे। फलस्तीनियों से जाके पूछ लें, जो यंग जनरेशन से, वो क्या कहते हैं हमास के बारे में। तो यही चीज़ जो है इसी तरह कश्मीर में हुई थी। पाकिस्तान ने जो है वो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट की थी। अफगानिस्तान में आज भी यही हो रहा है। तो जब तक वो इस बात को नहीं समझेंगे, अब ये समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टिल पाकिस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो प्रो फंडामेंटलिस्ट टेंडेंसीज और रुझानात रखता है, जिसका आधार वक्तन फक्तन होता रहता है मुख्तलिफ मौक़ात। हेलो, पाकिस्तानी पब्लिक जो है अपने नेता, अपने देश के प्रधानमंत्री सभी से कह रहा है कि उसमें पब्लिक, उन लोगों का पब्लिक रिएक्शन कि हमारे नेता क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये बोलती हूँ, आपके नेता इस लड़ाई में डॉलर भजाने के चक्कर में लगे हैं कि किसका कौन सपोर्ट मांग ले, इसके बदले में हम लोग को कुछ डॉलर मिल जाए, पैसे मिल जाए। तो आप लोगों का कुछ मॉरल नहीं है। तो मॉरल जिसका रहता है वही आगे बढ़ के, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मॉरल बूस्टर है उनका, वो आगे बढ़ के बोल रहे हैं कि मैं सपोर्ट करूँगा, डंके की चोट पे बोल रहे हैं। और आपके यहाँ क्यों नहीं बोल रहा? आपके यहाँ इसीलिए नहीं बोल रहा है कि आप लोग किस मुंह से बोलेंगे। आपने अमेरिका के सपोर्ट मांगा तो आप मुस्लिम बोलते हैं, लेकिन आप किसी के सगे नहीं हैं। आप मुस्लिम के भी सगे नहीं हैं, आप हिंदू के भी सगे नहीं हैं, आप सिख के भी सगे नहीं हैं, आप किसी के सगे नहीं हैं। आप डॉलर के सगे हैं सिर्फ। आपका सपोर्ट मांगा, आपने अफगानिस्तानियों को मारा। आपका सपोर्ट मांगा, आपने फिलिस्तीनियों को मारा। आपका सपोर्ट मिला, आप जहाँ जहाँ सपोर्ट मिलेगा वहाँ पर आप जाके दंगा करेंगे, आप मारेंगे। और वैसे मुस्लिम कहते हैं, आपको मारना है तो मुस्लिम को ही मारना है। जिसके कारण आज अफगानिस्तान वाला आपसे क्यों नफरत करता है, कारण यही है कि आपका कुछ वजूद नहीं है, आपका कोई वसूल नहीं है, आपका कुछ मॉरल नहीं है। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री आगे बढ़ के कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो अभी डॉलर भजाने के चक्कर में है कि कौन सा देश अभी हमसे मदद मांगेगा, बस उसके बदले पैसा मांगेंगे और हमारे जितने बच्चों को भेज देंगे और वहाँ मरवा देंगे ले जाके बच्चों। नेता, बड़े बड़े नेता, वो लोग का तो सारा फिक्स है कि लंदन, अमेरिका और कनाडा में उन लोग का फैमिली है, सेफ है, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सेफ है। बाकी आम जो पाकिस्तानी जो उबल रहा है, जबरदस्ती झूठ मूठ उबल रहा है, उन लोग को ये लोग ले भेज के मरवाने वाला है। तो आप लोग प्लीज चुप रहिए, शांत रहिए, दिमाग लगा के सोचिए कि अभी जो लड़ाई हुआ है किसकी मानवता के बेस पे आप लोग सपोर्ट कीजिए। उबलिए मत, जाति पाति कुछ नहीं है। आपके ही यहाँ का नेता जो है अफगानिस्तान में मुस्लिम को मरवाया, हर जगह आप देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। रहा वो जो आप लोग बोलते हैं कि वो फिलिस्तीन का है, इजराइल कब्जा कर रहा है, वो सबसे पहले आप हिस्ट्री हजारों साल का देख लीजिए, वो यहूदियों का ही प्लेस था जिसको मुस्लिम ने भगा दिया था। फिर बाहर वाले जो वेस्टर्न कंट्री है, फिर उसको रहने के लिए वहाँ दिया, जितना रहने के लिए दिया उसी में वो रह जाता। लेकिन फिलिस्तीन का जो नेता है करप्ट था, उसने जैसे आपके यहाँ पैसा लेके अक्साई चीन दे दिया चाइना को, एयरपोर्ट गिरवी रखा गया, उसी तरह वो लोग का नेता भी पैसा लेके बेच दिया उसको, इजराइल को, अपना जमीन। तो आप सोचिए, कोई भी चीज़ बेचा हुआ, आप पैसा भी ले लिए, फिर उस चीज़ को आप कब्जा करना चाहते हैं, ये कहाँ की गैरत है। तो सबसे पहले तो आप कॉलर पकड़िए अपने नेता का। आप सोचिए, समझिए, दिमाग लगा के चलिए। नहीं तो आप सोचिए, दिमाग नहीं है तो फिर आप लड़ाई झगड़ा करके मरेंगे। जज्बा वाला कौम कुछ नहीं होता है, मूर्ख आदमी जज्बा वाला कौम होता है। दिमाग से काम करना वो है। मारने मराने में क्या होता है, वो जो जज्बा बोलता है ना, सबसे ज़्यादा मूर्ख है आज के टाइम में।
तोप के अंदर, तोप के पास आप खड़े रहेंगे तो जज्बा काम करेगा कि तोप काम करेगा? टेक्नोलॉजी काम करेगा, जज्बा वहां चला जाएगा। हजार आदमी को एक तोप मार सकता है, 1000 आदमी जज्बे में तोप को नहीं मार सकता। तो दिमाग से काम कीजिए, जज्बा वज्बा भूल जाइए, और जाति, हम हिंदू मुस्लिम वो भी भूल जाइए, मानवता का साथ दीजिए। और नहीं तो आपके नेता आप लोग को मरवाएंगे, और उबलता हुआ जो आपका जो है ना, जो गर्मी है, शांत हो जाएगा। किसी का बच्चा मराएगा, किसी का बाप मराएगा, किसी का कोई मराएगा। तो इस तरह करके आप लोग का यूज किया जाएगा, मिस यूज बोलिए। चल रहा होगा कहीं बात कि डॉलरों से हम हेल्प कैसे करेंगे, मदद करेंगे। हमारे यहाँ से बहुत यूथ हमारे यहाँ बहुत है, हम भेज देंगे। तो ये सोचिए, मरने के लिए रेडी हो जाइए, या नहीं तो आप शांति से सोचिए मानवता क्या है, सही का साथ दीजिए, उबलिए मत, दिमाग से काम लीजिए। और आपके अगर नेता नहीं कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो उसके पीछे भी कोई राज है। थिंक अबाउट, उसके लिए सोचिए कि क्या कारण है। और एकदम से ये खराब है, वो खराब है, हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली मत दीजिए, नहीं कुछ बोलिए। वो हम लोग के लिए भगवान की तरह है, हमारे देश के प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे देश के आईना है, जिसमें हम 140 करोड़ जनता चेहरा देखते हैं। वो हमारे नेता हैं, उनका एक ही काम है, हमारे देश को कैसे आगे पहुंचाया जाए, हमारे देश की कैसे बेरोजगारी खत्म हो, हमारे देश के बच्चे कैसे भूख से नहीं सोएं, हमारे देश में कैसे सब कलम पकड़ें, हमारे देश में कैसे रोजगार हो, हमारे टेक्नोलॉजी डेवलप हो, हमारे देश का डंका पूरा दुनिया में बजे, हर आदमी के पास पेन हो, लैपटॉप हो, हर आदमी को किसी चीज़ में हमारा टेक्नोलॉजी किसी क्षेत्र में भी हो, पढ़ाई। सबसे पहले तो ब्रांड नहीं का होता है, सबसे पहले सबको एजुकेटेड करेगा, ताकि सोचने की एबिलिटी बढ़ेगा। सोचने की अगर एबिलिटी बढ़ेगा तो हम मार पीट लड़ाई झगड़ा में नहीं करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। आज जो हमारे देश तरक्की कर रही है, वो सोचने की शक्ति बढ़ी है तभी। आपके तरह अगर मार जाए, जज्बा हो जाए, ये हो जाए, गन लेके निकल जाए, बंदूक लेके निकल जाए, तो वो सब करने से कुछ नहीं होगा। हर मामले में, हर चीज़ में जो है सोच समझ के चलना पड़ता है। अभी हमारे यहाँ फैमिली भी कम रखता है, क्योंकि कम बच्चे रहेंगे तो पढ़ेंगे अच्छे से, उसको हम अच्छे तरह से खाना खिला सकते हैं, पौष्टिक खाना, उसको अच्छे तरह से कपड़ा दे सकते हैं, उसको अच्छे तरह से पढ़ा सकते हैं, उसका मेडिसिन दे सकते हैं अगर बीमार पड़ा तो उस हिसाब से हम किसी जज्बे को और हम अपने जाति को, उन सबको देखने के बजाय हम सबसे पहले हेल्थ, आदमीयता, ये सब देखते हैं। तो इसीलिए आप लोग भी उबलिए मत, सोच समझ के कीजिए। जज्बा से कुछ काम नहीं होता है, जज्बा पानी में चला जाता है। कोई कौम का जज्बा कुछ नहीं। अपना हिंदू मुस्लिम का चश्मा लगा के उतार के देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। पढ़िए लिखिए, अपने बच्चे को पढ़ाइए, कम बच्चे रखिए जिसको आप खिला सकते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं। तो उस तरह कीजिए। अभी से आप सोचना शुरू कीजिएगा तो 10 साल बाद डेवलपमेंट होगा। नहीं तो 10 साल बाद आपका, अगर नहीं सोचेंगे, यही जज्बा कायम रहेगा, 10 साल बाद आप कहीं न कहीं लड़ाकू में मारे मुरे जाएंगे, पता चलेगा कि आपका देश वीरान हो गया। तो इसीलिए अब इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।